अगर आपको भी निहारी खाना बेहद पसंद है और बनाना बहुत मुश्किल लगता है तो आज आपकी ये मुश्किल ही हल करने लगी हूँ। तो आज आपको मैं देने लगी हूँ निहारी की बेहद आसान और क्विक रेसिपी। ऐसी निहारी जिसे आप घंटों में नहीं बल्कि मिनटों में तैयार कर लेंगे। अगर आपके घर में मेहमान आ रहे हैं तो सिर्फ आधे घंटे के नोटिस पे आप ये शानदार निहारी तैयार कर सकते हैं और मेहमान उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ब्लू पेन किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। तो ये मज़ेदार सी निहारी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1.5 किलो चिकन ले लिया है, जिसके मैंने बड़े बड़े पीसेस करवा लिए हैं। इसमें ज़्यादा जो चिकन है वो बोनलेस है और थोड़ा सा मैंने हड्डी वाला भी लिया है क्योंकि उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे एक कढ़ाई के अंदर आधा कप कुकिंग ऑयल ले लेंगे और इसके अंदर मैंने सारे चिकन के पीसेस रख दिए हैं। मिक्स कर लेंगे और चिकन को हमने फ्राई करना है। इतना फ्राई करेंगे कि चिकन का जो कलर है वो चेंज हो जाए। जब चिकन अच्छे से भुन जाए और इसका कलर चेंज हो जाए तो इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देंगे और भून लेंगे अच्छी तरह से ताकि लहसुन और अदरक का कच्चापन खत्म हो जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दिया करें। लाइक करना तो आप भूल ही जाते हैं। और आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं या नहीं अच्छी लग रही, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। तो यहाँ पे मैंने लहसुन अदरक के साथ चिकन को बहुत अच्छी तरीके से भून लिया है और चिकन देखिए माशाल्लाह से बहुत प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ चुका है चिकन के ऊपर। तो अब इस स्टेज पे मैं यहाँ पे डालूंगी छान का निहारी मसाला 1 पैकेट। फ्लेम को लो कर देंगे ताकि चिकन जो है वो जल ना जाए और 1 टीस्पून इसके अंदर नमक डाल देंगे। 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, ये तीखी नहीं होती। 2 टीस्पून डालेंगे भुना और पिसा हुआ धनिया और 1/2 टीस्पून डालेंगे भुना और पिसा हुआ जीरा और 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें जिनको मैंने चॉप करके ले लिया है। इससे अच्छा फ्लेवर आएगा निहारी के अंदर और हमारी निहारी जो है बड़ी चटपटी सी बनकर तैयार होगी। मिक्स कर लेंगे और मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे चिकन के साथ ही ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए और प्यारी सी खुशबू आने लग जाए। मसालों को आपने बहुत अच्छे तरीके से भूनना है। जब मसाला अच्छे से भुन जाएगा तो 1 प्याली दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। तो ये दही हम चिकन के अंदर डाल देंगे। फ्लेम को लो कर देंगे और अच्छी तरह से पहले मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद फ्लेम को हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पे हमने दही को भी अच्छी तरह से भून लेना है चिकन के साथ ही। जब अच्छी तरह से चिकन के साथ भून जाए, ऑयल ऊपर आ जाए तो जिसके अंदर ऑयल होगा ना वो हमने सारा निकाल लेना है। देखिए इस तरीके से। तो जितना ऑयल आसानी से निकल सकेगा ना उतना हम निकाल लेंगे और निकाल के इसको साइड पे रख देंगे क्योंकि इसका हम इस्तेमाल बाद में करेंगे। तो यहाँ पे चिकन के अंदर हमने पानी डाल देना है इतना जितना के चिकन अच्छे से गल जाए और हमारे ग्रेवी के लिए भी पानी रह जाए। कवर कर देंगे, फ्लेम को हाई कर देंगे और पानी के अंदर बॉयल आने देंगे। तो यहाँ पे देखिए कि पानी के अंदर बॉयल आ गया है। इसको फिर से कवर कर देंगे और 20 से 25 मिनट के लिए इसको पकने देंगे जब तक हम अपना दूसरा काम कर लेते हैं। यहाँ पे लेंगे एक बाउल और इसके अंदर डाल देंगे 1/2 कप मैदा। आप यहाँ पे आटा भी ले सकते हैं और मैदा भी ले सकते हैं। मैं मैदे का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि इसके अंदर कोई गुठली लम्स वगैरह ना रहे। पहले हम पानी थोड़ा ही डालेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद फिर से पानी डालेंगे और फिर से मिक्स कर लेंगे। इसका एक पतला सा घोल तैयार कर लेंगे। ये देख सकते हैं आप इस तरह से। मैदे के घोल को आपने पतला ही रखना है, ज़रा थिक नहीं होने देना। तो यहाँ पे देखें कि निहारी को पकते हुए 25 मिनट हो चुके हैं। अब चिकन को चेक कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं आप चिकन जो बेहतरीन सा गल चुका है। तो हमें इतना ही इसको गलाना है। तो अब हम क्या करेंगे, जो मैदे का हमने घोल बना के रखा है ना उसे थोड़ा थोड़ा सा करके हम इसके अंदर डालते जाएंगे और चम्मच चलाते जाएंगे और चम्मच चलाते हुए ही हमने इसे मिक्स करना है। और मैदे का ये सारा घोल हम इस निहारी के अंदर डाल देंगे। अगर आपको इसकी थिकनेस ज़्यादा रखनी है तो आप मजीद इसके अंदर आटा या मैदा डाल सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो ये देख सकते हैं कि इसकी ग्रेवी काफ़ी थिक हो चुकी है। इसे कवर करके हम 10 मिनट के लिए फिर से पकाएंगे ताकि ये मज़ीद थिक हो जाए। अभी हमें पतली लग रही है, बाद में ये थिक हो जाएगी। तो तब तक हम अपना अगला काम कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक पैन के अंदर 1/2 कप कुकिंग ऑयल ले लिया है और एक बड़े साइज़ की प्याज को मैंने इसके अंदर बारीक सा स्लाइसिस करके डाल दिया है। प्याज को हमने ब्राउन करना है। हम यहाँ पे निहारी के लिए बघार तैयार कर रहे हैं। इस तरह एंड पे प्याज को फ्राई करके डालेंगे ना तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो बस ये प्याज को हमने इतना ही ब्राउन करना है, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे वरना वो बहुत ब्लैक हो जाएगा और प्याज का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। अब ये सारा प्याज जो हम निहारी के अंदर डाल देंगे, एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि ऑयल और प्याज सेपरेट ना रहें। अगर आपको निहारी की ग्रेवी ज़्यादा लिक्विड लगे तो आप इसके अंदर मैदा या आटा और भी डाल सकते हैं। मुझे इतनी ही रखनी है तो इसलिए मैं इसको कवर कर दूंगी और 10 मिनट का मज़ीद दम लगा देंगे
और दम लगाने के बाद हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से ग्रेवी काफ़ी हद तक थिक हो चुकी है। जब ये निहारी ठंडी होगी ना तो इसकी ग्रेवी जो है वो मज़ीद थिक हो जाएगी। तो चिकन आप देख सकते हैं बिल्कुल टूटा नहीं है, बिखरा नहीं है। तो है ना ये निहारी की बड़ी क्विक रेसिपी। सिर्फ आधे घंटे में हमने ये निहारी बनाकर तैयार कर ली है और टेस्टी इतनी है कि आप बाहर की निहारी को बिल्कुल भूल जाएंगे और घर पे खुद ही बनाया करेंगे। इस मज़ेदार सी निहारी को प्लेट के अंदर निकाल लेंगे और जो ऑयल हमने निकाला था ना वो ऊपर से डाल देंगे। आप ये बहुत ही मज़ेदार निहारी को रोटी, पराठे और नान के साथ सर्व करें और एंजॉय करें। रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दिया करें। मिलते हैं एक और मज़ेदार सी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।